सत्य ग्राउंड रिपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमित भारद्वाज आज पहुंचा हूं मैं जोगिंदर जी के खेत में और इन्होंने एक बाग लगाया हुआ है। आइए इनसे बातें करते हैं। हाँ जी जोगिंदर जी, बताइए किस चीज़ का बाग लगाया हुआ है। सबसे पहले हमारे सत्य ग्राउंड रिपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है जी। सब तो पहला तो राम राम सारे दर्शकों ने नमस्कार। बाग मैंने आड़ू का बाग लगाया हुआ है। लगभग 4 साल पहले आड़ू का बाग लगाया था और शुरू में बड़ी परेशानी भी आई थी आड़ू में, क्योंकि मैं इसके बारे में तजर्बा नहीं था, कोई अनुभव नहीं था और इसका अनुभव के कारण मैंने ये छोड़ भी दिया था। लेकिन कुछ पेड़ रख लिए, दोबारा फिर मैंने इसके बारे में विचार करा, जानकारी ली, आज बड़ी अच्छी कामयाबी मिल रही है। 4 साल के दौरान जो 4 साल के पेड़ हो चुके हैं, इसमें 40 से 45 किलो तक लगभग इसका उत्पादन पर पेड़ रहता है। और उसमें अच्छी बात है कि इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी आई और इसकी जो वैरायटी है इसके बारे में पहले सुना था, लेकिन अब 2 साल से हम देख भी रहे हैं और बहुत अच्छा इसका क्वालिटी के कारण बिक्री में भी बहुत अच्छा रहता है, मार्केट में अच्छी मांग रहती है। और इसका साइज और इसका कलर है, जो इसका स्वाद है, वो ग्राहक को काफ़ी आकर्षित करता है। तो जोगिंदर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये बाग लगाने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई। बाग लगाने की प्रेरणा तो वैसे देख रहे थे, खेती में कुछ बदलाव करने की सोच रहे थे कि मैं कोई ऐसी खेती करूं कि जिसमें मेरी पसंद भी हो और आमदनी का साधन भी अच्छा बना रहे। दूसरा जो ये खेत है हमारा, इसमें ये पानी की निकासी अच्छी रहती है, इसमें ऐसा पानी भरने जैसी कोई समस्या नहीं है। उस विचार से मैंने ये सोचा कि ये बागबानी के लिए सही रहेगा। और प्रेरणा वाली बात तो यही है कि मैंने पहले आड़ू के बारे में थोड़ा सोचा था कि भाई हमारे एरिया में आड़ू की खेती हो इसका ना उसका है, तो इसलिए मैं खुद का ही विचार था कि मैं आड़ू की खेती करूं। तो लगभग जैसे एक पौधे की बात करें, आप 4 साल से आपने बाग लगाया हुआ है, तो एक पौधे की यदि बात करें तो एक पौधे पर लगभग कितना किलो आड़ू लगता होगा। देखो जी, इसके बारे में तो ये कह सकता हूँ, मेरा अनुभव और जो मेरे बाग में जो उत्पादन हुआ है ये 40 से 45 किलो चौथी साल मैंने इतना उत्पादन लिया है। लेकिन इससे कम ज़्यादा कोई और ले रहे हैं तो वो उनका अपना एक्सपीरियंस होगा। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जो मेरे पेड़ जो मैं तैयार कर चुका हूँ, उसमें 40 से 45 किलो आड़ू उसमें तैयार चौथी साल में कर चुका था। अगली बार 5वीं साल है, शायद और उत्पादन बढ़ेगा। तो जैसे पौधों की बात करूँ, पौधे कहाँ से लेके आए थे आप? ये पौधे यहाँ अपने पड़ोस के गांव से लिए थे, गांव दहमान से। और एक बार मैं गांव जलनिया से भी लेके आया था। ओम विष्णु नर्सरी है और दहमान है अपने जो चेयरमैन फ्रूट नर्सरी है, उससे भी लेके आया था। दोनों जगह से ही पौधे लिए थे। तो जैसे आपने पीछे बेरी का भी बाग लगाया हुआ है। हाँ, बेरी का बाग दिखाई दे रहा है साफ और स्पष्ट। फकीरचंद जी से कहूँगा कि मैं एक बार वो दिखाएं कि बेरी का बाग भी आपने लगाया हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए कि बेरी के बाग में आपने अभी तक कितना मुनाफा अभी तक आपने ले लिया है 1 साल के अंदर अंदर। देखो जी, बेरी के बाग में तो यही बताऊंगा मैं, या मैं कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ तो मैं नहीं मान रहा बेरी को, क्योंकि इसमें समस्याएं हैं किसान के लिए। इसके पेड़ बढ़ते रहते हैं, वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, हाइट में बहुत ज़्यादा होते हैं। जब इसको हम कटिंग करके छोड़ते हैं, ये फ्रूट लेने के बाद, मैं आपको दिखाऊँगा इसमें, इस साइड चलिए, इस साइड देखियो। ये जो कटिंग की थी मैंने पहले, यहाँ तक कटिंग की थी, यानी कि 1.5 से 2 फुट तक इसकी कटिंग करते हैं जी। और 1.5 से 2 फुट कटिंग करने के बाद जो बाद में ये ब्रांचेज बनती है, इसकी हाइट अगर आप देखोगे तो 12-13 फुट तक इसकी हाइट चली जाती है। उसके बाद इसका ये जो इसके टहनियाँ हैं इतनी कमज़ोर है कि ये थोड़ा वजन होते ही टूट जाती हैं। और ख़ासकर जो ज़्यादा पानी भर दिया जाओ गलती से, तो भी इसमें बहुत ज़्यादा टूटने का खतरा रहता है। यही कारण है कि इसमें इसको ज़्यादा कुछ मजबूती ना होने के कारण किसान को ये बाद में धोखा रहता है कि ये क्यों टूट रही है। अगर इसकी सपोर्ट देने की कोशिश करें इसको, तो सपोर्ट जब भी इसके अंदर इसके साथ कोई स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो इसको मैं ज़्यादा इसका लाभ का तो सौदा नहीं मानता इसको मैं। दूसरे इसमें बीमारियां, फंगस जैसी, ये देखो, ये उपचार करते करते भी इसको बचाया नहीं जा सकता, ये देख सकते हैं आप। और फंगस से बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और उसके बाद तीसरी और भी समस्या आती है इसमें तीसरी समस्या ये आएगी। अब आपको मैं कोई फ्रूट दिखाता हूँ,
जैसे ये समस्याएं मेट नहीं पाते, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी। इसकी समस्या के लिए जो जानकारी ली गई है, कुछ लोगों ने बताया, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरह के बेर बनेंगे, ये कमज़ोरी रहती है। इसका कहा जाता है कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी है। जो खुराक क्या है, खुराक फिर ज़्यादातर ड्रिप के माध्यम से देनी पड़ेगी, और खुराक देने का कोई ऐसा ज़रिया भी नहीं है। अगर वो ज़्यादा खुराक देंगे तो उसमें पेस्टिसाइड और दूसरे केमिकल जो हम रासायनिक खाद वगैरह डालेंगे, तो फिर ये कोई चीज़ खाने के लायक भी नहीं बचेगी। तो ऐसे में मैं तो नहीं मानता कि इसमें ज़्यादा जहर डाल के। तो किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अब ऐसी ज़्यादा जहरीली चीज़ तैयार करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम ऐसी चीज़ तो हम तैयार करेंगे उसमें कस्टमर को भी कोई चीज़ अच्छी खाने को भी मिले। अगर वो दाम चुकाता है तो उसकी सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो बेरी का बाग आपको कितने साल हो गए लगाए हुए? बेरी का इसको 3 साल हो गए जी। 3 साल? हाँ, 3 साल से मैं इसमें काफ़ी मेहनत भी करके देख ली मैंने, जितने तजर्बे अपनाने थे। इसकी कटिंग काफ़ी छोटी करके देख ली, 3 बार कटिंग कर ली मैंने। फ्लावरिंग से पहले फ्लावरिंग के बाद कोई कटिंग कर नहीं सकते। ऐसा करेंगे तो इस पर फिर और ज़्यादा दुष्प्रभाव आएगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो आप किसान भाइयों को, जैसे आपने दोनों बाग लगाए हैं, दोनों बागों में से कौन से बाग की आप ज़्यादा सलाह देंगे कि भी इससे ये बेटर हो सकता है? देखो जी, अगर जो अपने एरिया में मैंने तो खुद ने अपना अनुभव कर रखा है, तो माड़ू को बिल्कुल अच्छा पौधा है। हमारे एरिया के हिसाब से जो जलवायु हमारी, उसके हिसाब से बड़ा अच्छा रहेगा, फिट रहेगा। मैं तो इसके बारे में भी कहूँगा। अमरूद लगाना चाहो तो अमरूद भी लगा सकते हैं। अमरूद भी काफ़ी बाग हमारे एरिया में काफ़ी कामयाब हैं, लेकिन उसके बारे में इतना मैं खुद अनुभव नहीं रखता, लेकिन मैं जिस चीज़ का अनुभव रखता हूँ उसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से बता सकता हूँ। यानी आपने जोगिंदर जी का साफ और स्पष्ट बोलना है कि जैसे आड़ू और बेरी का उन्होंने बाग लगाया हुआ है, जैसे बेरी के बारे में कुछ कमियां उन्होंने बताई कि फंगस की बीमारी है या फिर कोई अन्य है, पूर्ण रूप से पौधे के टूटने की समस्या हैं बहुत सारी। तो जैसे आड़ू का इन्होंने किया कि आड़ू में आपने 1 साल में कितना कमा लिया होगा लगभग? 1 साल में मेरे पास वैसे तो 93 पेड़ हैं, इसमें कुछ छोटे पेड़ हैं जो फल नहीं दे पा रहे थे, वो अब की बार फल देंगे। पिछली बार क्यों बाद में लगाए गए थे। 93 पेड़ में से मैंने 60 जो पेड़ थे उन पे फल था, और उन पे मेरा 60,000 से ज़्यादा का फल मैंने अपने खेत से ही बेचे हैं। मैं 60,000 का पर ईयर? हाँ, पर ईयर नहीं, जो चौथी साल थी पिछली बार, उससे पहली बार मैंने 30,000 का ही बेचा था। क्योंकि पहले जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी पौधे की, इतना ही उस पर फल उत्पादन ज़्यादा होता रहेगा। लेकिन ख़ास बात तो ये है ना, इसमें जितना उत्पादन, जैसे जैसे पेड़ मजबूत होगा तभी फल उत्पादन बढ़ेगा। अब की बार और ज़्यादा संभावना है और इसमें उत्पादन बढ़ जाएगा। तो भी जैसे आड़ू के हम पेड़ देख रहे हैं, अब कब तक फल आने की संभावना है इन पर? फल आने के मई के महीने में फल तैयार हो जाएगा। अब फ्लावरिंग एक का दुका आपको दिखाऊँ कहीं, अगर फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है और फल और पत्ती दोनों एक साथ ही बननी शुरू होंगे। और अब ये इसमें फरवरी के महीने में लगभग सारा फूल बन जाएगा, और मार्च में ये अपना फल बनाना शुरू कर देगा, फ्लावरिंग फल से ये फूल के बाद। और मई के महीने में ये पक्की तैयार हो जाएगी फसल। 15 मई के आसपास अच्छा खाने के लायक तैयार हो जाता है। तो बागवानी के लिए आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे बागवानी के लिए? देखो, अगर मेहनत करना चाहता है तो बागवानी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ दूसरी फसलों की बजाय बागवानी की तरफ भी आना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम खान पान की बात करें तो मेरे हिसाब से पहले तो नेचुरल हमें वैसे भी खेतों में मिल जाता था। अगर 2-4 चीज़ों का नाम लें, कोई भी हो, चाहे अपना लिशोड़ा है या बरबंटे हैं, शहतूत है, और भी बहुत से ऐसे फ्रूट थे जो हमें कुदरती तौर पे मिलते थे। कोई उनको पैदा नहीं करता था, अपने आप पेड़ तैयार होते थे, लेकिन वो हमारे जीवन में बहुत सारे फ्रूट की पूर्ति पूरी करते थे, फल की पूर्ति पूरी करते थे। आज उन चीज़ों को या तो लोग तुच्छ समझते हैं और उसको ऐसा मानते हैं कि ऐसी कि गरीब का भोजन है, लेकिन उसकी गुणवत्ता को तो लोग भूल चुके हैं, उन चीज़ों को खाते नहीं। और मार्केट से लेने की भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि या तो पैसा जो जेब खर्च की तरफ ये ध्यान रखते हैं कि जेब खर्च बढ़ जाएगा, या फिर वो कुछ लोग ऐसे भी है जो उसके कारण फिर भाई ये कुछ जहरीली वगैरह चीज़ें जो डाली जाती है, पेस्टिसाइड डाला जाता है, उन चीज़ों से पीछे हट जाते हैं। अगर फ्रूट ना खाएंगे तो सेहत के लिए फिर नुकसान है। तो सेहत तो तभी बन पाएगी ना जब अच्छा फ्रूट हो, कुछ भी हो, सब्जी है या फल है। और मैं फल उत्पादन के लिए इसलिए महत्व दूंगा कि फल का हमारे भोजन में 1/3
भोजन का 1/3 फल खाना चाहिए। फल कहने का मतलब ये नहीं भाई मैंने आड़ू लगा रखा मेरा आड़ू ही खाना ज़रूरी है जी। हाँ, अगर उसके खेत में शहतूत है तो शहतूत भी खा सकता है, क्योंकि शहतूत में बहुत सारे मिनरल होते हैं, विटामिन होते हैं, तो वो भी उसकी पूर्ति पूरी करेंगे। तो जैसे आड़ू के तो इसलिए मैं तो ये किसानों से यही कहना चाहूँगा भाई फल की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। अगर हम अनाज दालें या और दूसरी चीज़ें खाते रहेंगे, और वैसे आज अनाज और दालों की तरफ भी रुझान कम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर फास्ट फूड या फिर और दूसरी चीज़ों की तरफ पेट भरने की कोशिश रहती है। अगर दो चॉकलेट खा ली थी 30 रुपए की लेके, तो सारा दिन शायद अपना भोजन ना करने का निर्णय ले लेता है, या अगर एक समोसा खा लिया तो सारा दिन वो अपना काम चला लेगा, लेकिन उससे सेहत तो नहीं बनेगी, भूख को रोका जा सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फल का महत्व है। अगर आज हम फल सब्जी या सलाद ऐसी चीज़ें ना खाएंगे तो उससे वैसे तो हमारे इसका और भी दूर का संबंध देखें जो किसान के साथ अगर आप देखो तो किसान को उससे नुकसान होता है। अगर कोई ऐसी चीज़ों को ना महत्व देगा, इसको महत्व दे तो किसान का यूँ समझो कि किसान का अच्छा उत्पादन होगा और उससे आज की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन आमदनी किसान की बढ़ेगी, लेकिन सेहत तो खुद हर आदमी की बढ़ेगी ना, तो सेहत भी ज़रूरी है। तो जैसे आपने 4 साल से ये आड़ू का बाग अच्छे तरीके से लगाया हुआ है, जैसे पौधों में खुराक की और पानी की बात करें तो किस प्रकार कैसे डालते हैं आप? पानी और खुराक तो यूँ है, छोटा पौधा लगाएंगे तो उसमें थोड़ा जल्दी पानी की ज़रूरत पड़ती है। बड़ा पौधा जैसे उसको मौसम के हिसाब से पानी देना पड़ता है। गर्म मौसम है तो 8 दिन 10 दिन में पानी देना ही पड़ेगा। और बड़ा पौधा अगर बड़े पेड़ हैं, बड़े पेड़ में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे 20 दिन में 3 हफ्ता लगभग सप्ताह में पानी दे सकते हैं। और जैसे अब मेरा 4 साल का पेड़ हो चुका है, अब इसमें जो लगभग 20 दिन पहले पानी दिया था, तो 20 दिन पहले पानी दिया था फ्लावरिंग आने से पहले, और उसी टाइम पे थोड़ी रासायनिक खाद भी दी है। वैसे तो मैं रासायनिक खाद बहुत कम देता हूँ, लेकिन रासायनिक खाद मुझे देनी पड़ती, क्योंकि एकदम से रासायनिक खाद छुड़वा नहीं सकते, तो फिर मेरे पौधे भी असर पड़ेगा, उत्पादन भी कम रहेगा। लेकिन अब मैंने लगभग 1/4 इसमें जो सिफारिश की जाती है पौधे के लिए, उसका लगभग 1/4 मैं इसमें रासायनिक खाद देता हूँ। बाकी मैं इसमें सारा ये जो डाल रखी है, आप देख सकते हैं, इसमें सारा ये अपना गोबर की खाद, और दूसरा जो घास वगैरह ना, मैं कभी भी खेत से बाहर नहीं निकलता, इसको इसी में प्रयोग किया जाता है। जब हम ट्रैक्टर से इसमें बांध करेंगे तो ये इसके में अंदर खुराक का काम करेगा, खाद का काम करेगा। तो पानी की तो आपने बता रहा था कि खाद का तो यही है। और पानी की बात रही, पानी को मैं यही कहूँगा कि बड़े पौधे को सर्दियों में तो महीने तक भी देने की ज़रूरत है। किसानों से कहूँगा बागबानी खेती करनी चाहिए, लेकिन किसान तो अपनी बागबानी के लिए पे जोर देंगे, लेकिन मैं सभी लोगों से यही भी कहना चाहूँगा भाई कस्टमर है वो भी इस बात का ध्यान दे, भाई खेत में पैदा होने से किसान को लाभ होगा तो इतना ही लाभ खाने वाले को भी होगा। अगर हमें दवाइयाँ खा के ज़िंदा रहना चाहते हैं या हम अच्छा भोजन खा के ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो दोनों का आपस में एक दूसरे पर परस्पर मैं तो ये कहूँगा भी निर्भरता है। तो किसान से भी अगर जो चीज़ें लेके खाई जाएगी उससे एक अच्छा स्वास्थ्य बने, और एक हम बाज़ार से कोई दूसरी चीज़ें लेके चलेंगे जो ये समझो कि अपना वो नेचुरल होने की बजाय वो जो आर्टिफिशियल होगी वो भूख तो मिटा देगी लेकिन वो सेहत नहीं दे पाएगी। तो इसलिए मैं दोनों ही तरफ से कहना चाहूँगा बागबानी को जितना बढ़ाया जाए तो किसान भी अपनी कोशिश करे, लेकिन मैं ख़रीदने वालों से भी कहूँगा कि उनको ख़रीद भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बढ़ाने के लिए अपनी इनकम के लिए कोई कोशिश करे, अगर उससे हम भोजन भी लें और उसको प्रोत्साहन भी दें। जी, तो कर दिखाइए कुछ ऐसा कि लोग चाहें आप जैसा। यदि कोशिश करोगे तो कभी हार नहीं होगी, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होगी। तो एक डब्बी ही लगा रखी है ये बिल्कुल पौधे के ऊपर। तो जोगिंदर जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि बताइए किस चीज़ की डब्बी है सर? शर्मा जी, ये जो है फल मक्खी ट्रैप बोलते हैं इसको, फल मक्खी ट्रैप। इसमें जो मक्खियाँ हैं जो फल को नुकसान पहुँचाती है, जिसके कारण कीड़ा हो जाता है। फल में कीड़े से बचाने के लिए तो इस मक्खी को नियंत्रण करना होता है, और इसका नियंत्रण ऐसे रहता है कि जैसे ये ट्रैप है, इस ट्रैप में वो मक्खी आएगी इसके अंदर फंस जाएगी। इसमें जो नर मक्खी है उसके अंदर आ जाती है। अगर नर मक्खी ख़त्म हो जाती है तो उसका प्रजनन कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, आसपास का जो इलाका है उसमें कम
से अच्छा परिणाम रहता है। और हमने तो यही सोच के लगाया हुआ है कि कोई केमिकल से कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे मक्खी का, तो वो पहले तो इतना सक्सेस ही नहीं, पहली बात तो यही है, क्योंकि इसका लंबा रिजल्ट है और वो 2-3 दिन का रिजल्ट देगा अगर कोई पेस्टिसाइड डालेंगे। लेकिन वो पेस्टिसाइड पौधे में चला जाएगा, फल में चला जाएगा, तो वो शरीर पर नुकसान देगा। मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके हमें केमिकल से जो है उससे बचा जा सकता है, पेस्टिसाइड से बचा जा सकता है। और इसमें मक्खियाँ हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये जो अंदर हर रोज़ सैकड़ों मक्खियाँ इसके अंदर चली जाती हैं, ये हम दिखा देते हैं। दिखाओ अगर आप, ये तो ये वैसे काफ़ी पुराना लगा हुआ है, नया होता तो और भी बहुत ज़्यादा मक्खियाँ इसके अंदर मिलती हो। यानी मक्खियों को रोकने के लिए प्रॉपर रूप से इस किट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई केमिकल ना डालना पड़े। हाँ, फल मक्खी को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, और केमिकल से बचने के लिए बहुत ही उचित मानता हूँ मैं इसको। और मैं तो 3-4 साल से प्रयोग कर रहा हूँ। तो और फल में तो कीड़ा होता ही नहीं फल में, मेरे फल में कीड़ा होता ही नहीं, और इसी का प्रयोग किया है। कोई पेस्टिसाइड और जो की ज़रूरत नहीं पड़ती, कीड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि जो मक्खियाँ वो कंट्रोल यहाँ हो जाती हैं, वो फल को नुकसान पहुँचाएगी कैसे, बाग में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। ये ड्राम वगैरह कुछ रख रखे हैं, इनके बारे में जानेंगे जोगिंदर जी से। हाँ जी जोगिंदर जी, ये ड्राम वगैरह आपने 2 रखे हैं, उधर टंकियाँ प्रबंध जैसे नाली आ गई, इनके बारे में कुछ बताइए आप। ये शर्मा जी डिकम्पोजर तैयार करते हैं इसमें, और डिकम्पोजर तैयार होने के बाद जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के साथ इसको बहा दिया जाता है पानी में, और इसके सिंचाई के साथ साथ ये डिकम्पोजर भी खेत में पहुंच जाता है, और जिससे जो हमारी ये अपशिष्ट होते हैं, जो अवशेष होता है कृषि अवशेष, वो जल्दी गल सड़ जाता है और उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। और इसका प्रयोग इसी में डिकम्पोजर का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि जो हमारी ये बायोमास है उसको अच्छी तरह से इसमें मिट्टी के साथ काम करे और मिट्टी को उपजाऊ बनाए। तो ये 10.5 फुट लगाए इनमें ट्रैक्टर चलना बंद या तो मैंने ये कुछ कटिंग करनी पड़ेगी। जैसे इस लाइन में है ना, वो आते वो लेना चाहूँगा, मतलब इसकी या परिश्रम तो मेरे को कामयाब है इसमें, वो इसके सारी निकाली जाती है लगाऊँ तो उसका देखा और का जाएगा। बाकी मुझसे यह चाहूँगा कि थोड़ा सा आनंद जिंदगी लेकिन कोशिश बहुत ज़्यादा कर दी